बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी पहले मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम DPSC के कॉलेज एसेंशियल्स के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइए, तो इसीलिए अब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और अब देखते हैं क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें भी आपके बहुत काम आती हैं DPSC कोर्स में, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जब भी हम NTT करते हैं तो एक हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क ज़्यादा होता है। तो देखते हैं चलिए फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, या फिर वो जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये आंसर शीट। मैं आपको आंसर शीट इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज हम कंटेंट लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास ये वाली जो हॉरिजॉन्टल शीट्स आती हैं ये होनी चाहिए, हम हमारे बैग में ही होनी चाहिए। मीन्स आप ये अपने बैग में रखिए, आप रोज इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका टेस्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट में, आप इसी पे ही टेस्ट हो, तो ये आंसर शीट जो है इजीली अवेलेबल होती हैं, आपकी शॉप्स पे मिल जाती हैं। नहीं मिलती मैं इसका ऑनलाइन लिंक भी फिर भी आपको दे दूंगी। ओके, तो ये आप जो है ये आंसर शीट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ दिखाऊं तो नेक्स्ट चीज़ है एक छोटी सी नोटपैड। इससे छोटी भी रख लो, ये रखनी है ये रखो इस साइज की नोटपैड। में इसलिए कह रही हूँ कि आप नोटपैड में अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हो। लाइक आपको किसी टीचर ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप कोई फेयरवेल प्लान कर रहे हो, तो आपके पास पूरी फेयरवेल की डिटेल्स आप इसमें लिख सकते हो कि मनी कितना कलेक्ट किया, या कितने आपको क्या क्या आइटम्स करने हैं, क्या क्या प्रॉप्स बनाने हैं, लाइक दैट। या कोई वर्कशॉप हो रही है तो उसकी सारी डिटेल्स नोट डाउन करो। तो आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए आपके बैग में। ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी वो सारी बैग के लिए नहीं है, बट जो बैग में होना चाहिए वो मैं आपको स्पेसिफाई करती चलूँगी। ओके, तो ये नोटपैड होना बहुत मेरे लिए बहुत एक सेवियर वाला काम करता था। मैं छोटी डायरी रखती थी बैग में, जो भी होता था सारा मैं लिख लेती थी। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो थे हमारी डिक्शनरी। हमारे इंस्टीट्यूट में डिक्शनरी पे फोकस इसलिए किया जाता था बिकॉज हम नर्सरी टीचर्स हैं और हमें अच्छे स्कूल्स में ही जॉब लेनी होती है, तो अच्छे स्कूल्स में इंग्लिश पे फोकस किया जाता है, और इंग्लिश अच्छी करने के लिए एक डिक्शनरी से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं होता। डिक्शनरी रखिए, जो वर्ड नहीं समझ आया डिक्शनरी ओपन करो और देखो। तो डिक्शनरी आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए। आप जरूरी नहीं है DPSC कर रहे हो तो ही, आप कुछ भी कर रहे हो डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है आजकल तो फ़ोन में होती है, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं होते इंस्टीट्यूट्स में, इसलिए ये वाली डिक्शनरी रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी अगर मैं स्टेशनरी आइटम्स की बात करूँ, या स्टेशनरी से पहले मैं अगर आपको और चीज़ें दिखाऊँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मतलब इस चीज़ों में आती है वो है आपके ये प्रिंटर पेपर्स। ये प्रिंटर पेपर्स जो हैं दे आर द सेवियर्स। लाइक अगर आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है, आप रजिस्टर नहीं लेकर गए, ये प्रिंटर पेपर्स आपके पास आपके बैग में, आप अपने नोट्स इसमें लिख लो, या फिर कोई भी ड्राइंग बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना है, दीज प्रिंटर पेपर्स आर जस्ट सेवियर्स। ये तो बैग में हमेशा पड़े ही रहने चाहिए। एप्लीकेशन लिखनी है, कुछ भी लिखना है, कोई भी फॉर्मल चीज़ है आप इस पर करो, तो ये आप अपने बैग में रखो। पूरा आपको कार्ट्रिज ये जो पूरा होता है रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज रख लिया करो 10 पेपर्स, 5 पेपर्स, इट्स अप टू यू। तो ये जो है नोट्स बनाने में और थोड़ा मतलब हर चीज़ में जो है आपका ये काम आते हैं प्रिंटर पेपर्स। बाकी अगर मैं रजिस्टर्स और फोल्डर्स की बात करूँ तो मैंने स्पाइरल रजिस्टर्स बाद में लगाए थे। आप ऐसे स्पाइरल रजिस्टर्स लगा सकते हो, स्पाइरल नहीं लगाने तो मोटे रजिस्टर्स लगाइए, सो दैट जो भी प्रैक्टिस करो उसी में यूज करो और सारा कंटेंट जो है वो एक में ही रहे। तो आप स्पाइरल रजिस्टर्स लगा सकते हो, या फिर जो भी मैंने आपको प्रिंटर पेपर्स दिखाए आप उसमें नोट डाउन करो सारे नोट्स और उसको स्पाइरल करा लो लास्ट में। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे लिखना है। ओके, अब मैं फोल्डर्स की बात करूँ तो देखो, अगर आप लोग प्रिंटर पेपर्स पे लिखते हो तो आपको अपने पेपर्स को सिक्योर करने के लिए भी कुछ चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बैग में डालोगे वो सारे खराब हो जाते हैं। तो एक ऐसा एल शेप का फोल्डर आता है, ये ऐसे कट होता है और यहाँ से लॉक होता है और यहाँ से लॉक होता है। ये पूरा एल शेप का फोल्डर आता है, आप इसमें अपने जो भी पेपर्स होते हैं वो सिक्योर करके ऐसे रख सकते हो। जस्ट दैट ये आपके पेपर्स को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो ये मैंने इसमें आप लोगों का ही सिलेबस रखा हुआ है, तो आप ऐसा एक फोल्डर अपने बैग में एक डाल सकते हो। मेरे बैग में पड़ा रहता था एक फोल्डर जिसमें मैं अपनी शीट्स जो
जो आंसर शीट्स होती थी ये रखती थी। तो आप ऐसा फोल्डर एक परचेज कर सकते हो। ये हार्डली 7 और 10 रुपीज़ का आता है। अच्छी क्वालिटी का 10 का आता है और नॉर्मल आपका 7 रुपीज़ का आता है। बाकी ये तो हो गई हमारी फोल्डर्स की बात। और 2 तरह के फोल्डर्स और हैं। आपको अगर लेसन प्लान फाइल बनानी है तो आप ऐसी ब्लॉक फाइल लीजिए, जो ये सेंटर ब्लॉक होता है, ये वाली फाइल ले लीजिए। इसमें आप अपने लेसन प्लान्स लगाइए, और या कोई केस स्टडी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसी फाइल रखिए। और अगर आपको एक नॉर्मल सा असाइनमेंट देना है 2-3 पेजेस का, तो आप ऐसे साइड वाली जो आपकी ये ब्लॉक वाली फाइल होती है, आप ये भी रख सकते हो। 10 रुपीज़ की आती है, ये रखिए। ओके, अब मैं अगर बात करूँ आगे, जो चीज़ें आपको और हेल्पफुल हैं वो है पेन्स, क्योंकि पेन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज पेन्स हम एग्ज़ाम में भी हमें स्पीड बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो एक आता है हमारा पेंटोनिक, ये लिंक का पेंटोनिक पेन है। मैंने इससे पेपर किए थे, और एक लिंक का विनर आता है। ये 2 पेन है जिससे मैंने एग्जाम्स किए थे, और मेरी स्पीड बहुत मतलब अच्छी थी। ये पेन आप रख सकते हो। ये पेन अगर बॉल पेन यूज़ करना है, दीज आर जस्ट सेवियर्स। या फिर एक ये 2-3 रुपए वाला पेन आता है, आप इससे नोट्स लिख सकते हो। ये भी अच्छा पेन है, मतलब ज़्यादा लिखना होता है तो आप ये वाला पेन भी अफोर्डेबल है, रख सकते हो। और अगर मैं नॉर्मली आपको वैसे जेल पेन की बात बताऊं, तो जेल पेन आता है हॉजर का सोनिक जेल। आप सोनिक जेल यूज़ कर सकते हो, या फिर एक आता है फिजी। तो मेरे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी या उसकी फ़ोटो अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे। तो आप फिजी वाला जो पेन है वो यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी स्पीड है उससे। देखो, ये वाला है हॉजर का रश, इसी कंपनी का आता है हॉजर फिजी, हॉजर सोनिक। बहुत अच्छे पेन्स हैं, बहुत अच्छी राइटिंग भी आती है, और आप लोगों को ये बहुत अच्छी स्पीड भी देते हैं। तो अब हमने पेन्स की भी बात कर ली। अब मैं बात करूँ कलर्ड पेन्स की, तो कलर्ड पेन्स तो आपके बैग में होने ही चाहिए। लाइक आपके पास अगर स्केच पेन्स है, स्केच पेन्स यूज़ कर लो। मैंने ये DPSC में ही परचेज किया था, जब मैंने DPSC में एनरोल कराया था। ये कलर्स मेरे अब तक चल रहे हैं, क्योंकि NTT के बाद स्कूल में भी काम आते ही हैं। आपको अपनी डायरी, एनेक्डोटल्स, और जो भी आपको बच्चों को वर्क देना होता है, वो सब आपको स्केच पेन्स चाहिए ही चाहिए। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्केच पेन्स हैं। ये थे मेरे पास। मेरे ब्रॉड जो मोटे वाले मार्कर्स होते हैं, बोर्ड मार्कर्स, वो भी रखे हुए हैं। अभी इससे सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई निकालनी, तो ये वाले तो आपके पास होने चाहिए। ये लेके रख लो एक बारी में, आपका काम खत्म है 2 साल का। ओके, बाकी और कलर्स की बात करूँ तो ऑयल पेस्टल्स। अब ऑयल पेस्टल हर कोई ना नहीं कर पाता है, तो ऑयल पेस्टल टोटली ऑप्शनल है। आपको अगर ऑयल पेस्टल्स करने आते हैं तो आप ये ऑयल पेस्टल रख सकते हो। मैंने बड़ी वाली ही ये ऑयल पेस्टल लिए थे सारा। और सॉफ्ट पेस्टल्स, हाँ, आप ऑयल पेस्टल की जगह सॉफ्ट पेस्टल्स ले सकते हो। मैंने काफ़ी जो शीट्स दिखाई हैं, जो हमने फाइल बनाई है आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल, उसमें इन्होंने सॉफ्ट पेस्टल्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। सीरियसली सॉफ्ट पेस्टल से बहुत एक अच्छा इफेक्ट आया है मेरी शीट्स पे, एंड दीज आर जस्ट अमेजिंग। ओके, तो सॉफ्ट पेस्टल्स रख सकते हो। या फिर एक और चीज़ है, जो केक कलर्स होते हैं, वाटर के आर्टिस्ट कलर्स होते हैं। इसने भी मैंने जो बैकग्राउंड्स दिए हैं, कुछ बैकग्राउंड्स मैंने इससे भी दिए हैं। ये कलर्स मेरे बहुत बुरी हालत में हैं, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर यूज़ करती थी। जो हम राइम्स और स्टोरीज के मैंने बैकग्राउंड्स बनाए हैं, उसमें ये कलर्स रख सकते हो। और अगर ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मली आप ये कलर रखो। इससे आप कॉटन बर्ड इम्प्रेशन, ईयरबड इम्प्रेशन, ये सारे इम्प्रेशन कंप्लीट कर लेना। सही कलर है, अफोर्डेबल है, चीप है, और काम हो जाता है। हमें शीट्स बनानी है एक बारी में। ओके, बाकी आप लेसन प्लान फाइल्स डेकोरेट कर रहे हो या कुछ भी डेकोरेट कर रहे हो, आप ऐसे टेप्स रखिए। अवॉइड द बॉक्स। आप ऐसे टेप्स रखिए अपने पास हर तरह की। देखो, ये टेप इसमें मैं लिखती थी लेसन प्लान की हेडिंग डाल के, और ये डेकोरेटिव टेप्स हैं। ब्लैक टेप मैंने जो अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल में लगाई थी। तो हर तरह की टेप्स है इसमें। काफ़ी टेप्स तो मैंने बहुत यूज़ की हैं। ये मेरी बहुत हाफ से भी हाफ टेप्स जो मेरे पास बची हैं, ये वही है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। बाकी आप ये स्टिकी नोट्स मुझे एग्जाम डेज में बहुत हेल्प करते थे। मैं इन पे लिख के डेट्स अपनी यहाँ पे पेस्ट करती थी। मुझे याद रहता था कि इस एग्ज़ाम का ये डे है, ये डेट है, और मुझे क्या क्या पढ़ना है, या आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, मैं इन पे लिख के और जस्ट आई पेस्ट दैट, मैं पेस्ट कर देती थी। और सीरियसली ये स्टिकी नोट्स तो सबके पास होने ही चाहिए। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ये है कि स्टेपलर पिन, फेविस्टिक, फेविकॉल, ये आपके बैग में तो पड़ी रहनी चाहिए आपकी किट में।
चीजें जो है ये आपके बैग में पड़ी रहनी चाहिए। और साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजर्स। सीजर्स तो बहुत काम आती है, कुछ भी क्राफ्ट बनाना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले सीजर चाहिए। सीजर्स आपके पास होनी चाहिए। सो ये था हमारा पूरा कॉलेज एसेंशियल्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहते हो या रील्स चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।